Good morning students, welcome back. So today we are going to learn the Roman numbers. हम रोम जाने वाले हैं भारत देश को छोड़ के, ठीक है। तो इसलिए हमें रोमन नंबर्स सीखना ज़रूरी है और रोमन नंबर्स बहुत ही आसान है। हमारे नंबर्स के कंपैरिजन में भी रोमन नंबर्स आसान हैं, बट रोमन नंबर्स थोड़े से मैथमेटिकल है। उसके लिए कुछ जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, वैसे है रोमन। और रोमन टाइमिंग्स भी बहुत डिफिकल्ट है रीड करना, ठीक है। पास्ट 8-5 पास्ट 8-5 इसी तरीके से वो अपना टाइम भी बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप होगे, पर हमारे गुजरातियों का क्या फ़ायदा है, हम जैसे गुजराती में टाइम पढ़ते हैं 2:30 बजे, है कि नहीं। 3:30 साढ़े पहले बोल रहे हैं, 3 बाद में बोल रहे हैं। गुजराती और रोमन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। बट उसमें हम अभी टाइम में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे नंबर्स पे। सबसे पहले नंबर्स तो सीख ले, बाद में टाइम पे जाएंगे। सो स्टार्टिंग विथ रोमन न्यूमरल्स, रोमन के नंबर्स, ठीक है। तो रोमन के नंबर अगर आपको सीखने हैं तो आपको 7 अल्फाबेट याद रखने हैं। हाँ, 7 अल्फाबेट याद रखने हैं। वो अल्फाबेट हैं सारे के सारे कैपिटल IVXLCDM, IVXLCDM। इसको अगर याद रखना है तो तुम वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो। तुम वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो। अभी तुम और आई तो मैच नहीं हो रहा है ना, तुम्हारी आई कर देते हैं। तुम आई, ठीक है। तुम आई वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो, ठीक है। IVXLCDM अगर याद नहीं रहा तो आई वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो, ठीक है। तुम नहीं डालो तो जो तो भी चलेगा। आई का मराठी में नाम होता है मम्मी। मम्मी वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो। आई वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो। आई वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो। अभी ये हर अल्फाबेट जो है कैपिटल, उसका एक नंबर है, वो नंबर आपको याद रखना है। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ये सारे हमारे नोट है, रुपए के नोट। 1 रुपए का नोट भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 50 का भी होता है, 100, 500, 1000। तो आप इसी तरीके से याद रखो। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000, ठीक है। IVXLCDM 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले तो याद करनी है। एक बार याद कर लो, बाद में आपको ये 3 जो है उसको बस ध्यान में रखना है कि ये देखो, एक है दूसरे को गोल किया, तीसरा छोड़ा चौथे को गोल किया, 5वां छोड़ा छठे को गोल किया, 7वां छोड़ दिया। ये क्यों राउंड अप करना है वो जब मैं आपको नंबरिंग सिखाऊंगा, नंबरिंग के रूल्स सिखाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना सबसे पहले तो आपको याद करना है, क्योंकि इसको याद करोगे उसके बाद ही नंबर्स में जा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद कर लो, ठीक है। आई वहां एक्स्ट्रा लॉन्ग CD मारो, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ठीक है। इसको याद करो, उसके बाद मैं आपको रूल्स सिखाता हूं, ठीक है। सो अभी इसको लिख लो नोटबुक में अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले इतना करो, चलिए। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर्स को लिखना कैसे है उसके कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। दैट 4 रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट इट इज? सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी ऑलरेडी नो दैट कि आई वहां पे एक्सेल पड़ी है, CD लेके मारो, हमने वो रिमेंबर कर लिया। इसमें से V, L और D को मैंने सर्कल किया है, दैट यू हैव टू फोकस्ड ऑन। इसको क्यों किया है अभी मैं बताऊंगा। I is equal to 1, V is equal to 5, X is equal to 10, L is equal to 50, C 100, D 500, M 1000। ये चीज भी आपको साथ में याद रखनी है।
So I go XLCD लेके मारो, you have to remember I V XLCDM. We have already done this. So what is the first rule we need to learn about Roman writing, Roman numeral writing? So the rule number 1 is, if a symbol is repeated, the number represented by them is their sum. उसका मतलब कि अगर कोई भी रोमन लेटर को मैं रिपीट करता हूं तो जो भी रिस्पेक्टिव नंबर है उसका एडिशन हो जाएगा। इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल I is there, I is equal to 1, तो अगर मैं I को ट्वाइस लिखता हूं I तो वो हो जाएगा 1 + 1 2। उसी तरीके से मैं I को 3 बार लिखता हूं I, so that will be 1 + 1 + 1, that is 3। Got my point? Very good। सिमिलरली अभी हम x लेते हैं, ठीक है, तो x is equal to 10, तो अगर मैं x को 2 बार लिखता हूं x, so that will be equal to 10 + 10 which is equal to 20, ठीक है। उसी तरीके से मैं x को 3 बार लिखता हूं, so 10 + 10 + 10 it will be 30। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार एडिशन होगा। सिमिलरली अगर मैं c को डबल बार लिखता हूं c, तो उसका मतलब होगा 100 + 100 which is equal to 200। अगर मैं c को 3 बार रिपीट कर रहा हूं c which is equal to 100 + 100 + 100 which is equal to 300। Got my point? बट यहाँ पे 2 हिडन शर्तें हैं। अभी रूल तो है बट उस रूल में भी एक शर्त है। आप में से कोई पूछेगा सर आपने i लिया, x लिया, c लिया, m भी ले सकते हो, तो आपने ये एक छोड़ क्यों दिए? यही चीज है कि हम v, l और d को रिपीट ही नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर we can't repeat even twice, 2 बार भी नहीं कर सकते। किसको? v, l and d we can't repeat, ठीक है, that is a rule, hidden rule। v, l और d को आप रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे v, l और d का कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया। ये था पहला छुपा हुआ रूल। दूसरा एक छुपा हुआ रूल ये है कि आप कोई भी हो इन 5 में से, चलो इसको तो एक भी बार हम लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, इन सभी को आप रिपीट कर सकते हो, बट वहां पे भी लिमिटेशन है। I, X, C और M को आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर I, X, C and D you can only repeat thrice, 3 बार ही इनको रिपीट कर सकते हो। तो पहली बात कि अगर आप रिपीटिशन कर रहे हो so it is a addition of that number, rule number 1। but V, L, D cannot be repeated even twice, 2 बार भी उसको रिपीट नहीं कर सकते, you can't even repeat it। but I, X, C and D you can repeat it, but there is a limitation कि उसको 3 ही बार कर सकते हो। so ये नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, V, L, D cannot be repeated। साथ ही साथ नो रोमन लेटर्स कोई भी हो उसको 3 बार से ज्यादा कर नहीं सकते। ये नो रोमन लेटर लिखा है बट पर्टिकुलरली I, X, C और M की ही बात कर रहे हैं कि इनको 3 से ज्यादा बार रिपीट मत करना वरना गलत हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट रूल। आप इसको पॉज करके लिख लो। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सेकंड रूल। चलो रूल नंबर सेकंड। Now before teaching the rule let us see these values again, I, V, X, L, C, D and M। अभी कभी-कभी क्या होगा इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे भी इनमें से किसी को लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ वर्ड्स इसके, कुछ न्यूमरल्स इसके राइट साइड होंगे, कुछ न्यूमरल्स उसके लेफ्ट साइड होंगे। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का कुछ तो मतलब होना चाहिए। यस यू आर राइट। राइट साइड पे जब न्यूमरल ऐड करते हो तब वो ऐड किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड न्यूमरल को ऐड करते हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी फिलहाल राइट साइड की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट साइड। रूल नंबर 2, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, बराबर, इसका मतलब है इससे छोटी वैल्यू, 5 से छोटी वैल्यू क्या है 1, v से छोटा क्या है I। So if I smaller value
बिगर वैल्यू के राइट साइड में लिखा गया है, if a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के राइट साइड में लिखी हुई है, then value of resulting number, जो रिजल्ट होगा will be equal to, बराबर होगा of the values of the symbol, sum of the values of the symbol। उसका मतलब ये है कि जब छोटा रोमन लेटर बड़े रोमन लेटर के राइट साइड पे लिखा जाए तब दोनों रोमन लेटर का आप एडिशन करेंगे, यू विल एड अप। एग्जांपल समझे? वेरी गुड। सो एग्जांपल इज वी आई, आई इज स्मॉलर बिकॉज इट इज इक्वल टू 1, वी इज बिगर बिकॉज इट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 के राइट साइड पे 1 लिखा है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड 5 + 1 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली x 10 बड़ा है, i 1 छोटा है, so 1 is right side of a x, so we need to add 10 + 1 which is equal to 11। next li, l is equal to 50, i is equal to 1, छोटा है वो बड़े के राइट साइड में है कि नहीं, so which is equal to 50 + 1 which is equal to 51। और थोड़े एग्जांपल देखते हैं। डबल x i, यहाँ पे x के डबल x तो मतलब हमारा हो गया ये x तो 10 है, सो 10 के राइट साइड में 1, सो व्हाट वी नीड टू डू 10 + 10 + 1, 10 + 10 + 1 which is equal to 21। वेरी गुड। नाउ l डबल i, l बड़ा है i छोटा है, राइट साइड में होने की वजह से हमें ऐड करना पड़ेगा, l is equal to 50, 50 + 1 + 1 which is equal to 52, है कि नहीं? नेक्स्ट XVI, x हमारा है 10, v is equal to 5, i is equal to 1, सभी राइट साइड पे हैं, ये सबसे बड़ा था 10, 10 के राइट साइड में v है 5, छोटा है इसलिए 10 + 5 ऐड हो गया, so which is equal to 15, 15 + 1 which is equal to 16, है कि नहीं? कितने सारे नंबर बनाए, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर है, यू कैन मेक बाय योर ओन, ठीक है? सो pause the video and write this second rule। we are going to learn third rule now। okay, so we have talked about the right side कि whenever you do have a smaller value which is right side to the Roman value, you have to add them, ठीक है? so now we do have a similar rule which is rule number 3। here you do have to subtract whenever smaller value is left side of a bigger value। जब भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू हो तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। रूल नंबर 3, if a symbol of a smaller value, सेम थिंग जो मैंने आपको बताई कि अगर छोटे वैल्यू का सिंबल is written to the लेफ्ट साइड लिखा जाता है, मतलब बिफोर पहले लिखा जाता है of a symbol of a greater value, बड़े वैल्यू के लेफ्ट में रिजल्टिंग द नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन करना है बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू का, देन यू विल गेट द रोमन नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं। आई वी, आई छोटा है v बड़ा है, तो i इज रिटन ऑन अ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 - 1 which is equal to 4। सिमिलरली x l लिखा है, x is equal to 10, l is equal to 50, 50 बड़ा है 10 छोटा है, which is on a left side, है कि नहीं? it is on a left side, so what we need to do, we need to subtract 50 minus 10 is equal to 40। similarly I is equal to 1, x is equal to 10, 10 minus 1 is equal to 9। अभी आगे चलते हैं। x is 10, c is 100, so 100 minus 10 is equal to 90। चलो, तो ये तो काफी इजी थे, दो लेटर के, बट व्हाट अबाउट 3 लेटर्स? 3 लेटर्स हो तो क्या करेंगे? XIV, क्या XIV, तो यहाँ पे तो आप फंस जाओगे। आप बोलोगे सर देखो I is equal to 1, x is equal to 10 और ये इसके राइट साइड पे है, तो हम करेंगे 10 plus 1, ठीक है, तो हो जाएगा 11, 11 plus b करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 1 से लेके 10 तक आपको पहले याद करने हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। बट इफ यू नो, हम 4 को लिखते हैं IV, क्या लिखते हैं? 4 को लिखते हैं IV।
तो जब भी 2 से 3 लेटर हो ना तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। IB is equal to 4 and 4 is written on the right side, है कि नहीं? तो x plus 4 which is equal to 14, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन उल्टा दिमाग मत चलाना। सिमिलरली x तो हमें पता है ix is equal to होता है 9 and x and 9 that is 10 plus 9 which is equal to 19। समझ में आया? So if you write on the right side it will be addition, if you write on the left it will be subtraction, ठीक है? So third rule is over, now we are going for rule number 4. So if you wish you can pause the video and write it down. Okay, last but not the least and most important rule of the Roman numerals, what it is? Rule number 4। इसको पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर दो बड़े नंबर के बीच में छोटा नंबर है, if there is a smaller value between two greater values, two greater Roman letters, then it will subtract first, then it will do addition। मगर मतलब दो बड़े रोमन लेटर के बीच में छोटा रोमन लेटर है तो सबसे पहले राइट वाले नंबर से सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद जो जवाब आता है उसका लेफ्ट वाले नंबर के साथ एडिशन होगा। ओके, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, अगर कोई छोटा नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन दो नंबर के बीच में, टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और दोनों बड़े हैं, दो बड़ों के बीच में, दो हाथी के बीच में चूहा, समझ में आया? It is always subtracted from the symbol of greater value to its right। सबसे पहले वो राइट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो जवाब आता है वो लेफ्ट वाले नंबर के साथ ऐड अप होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल XIV, तो as you can see I is equal to 1, X is equal to 10, V is equal to 5, so 1 is between 10 and 5, एक जो है और 10 और 5 के बीच में फंस गया है। सो रूल के हिसाब से वो राइट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा पहले, सो 5 minus 1, ठीक है? इसका जो भी जवाब आया वो x के साथ ऐड अप होगा, x is equal to 10, so 5 minus 1 you know that it is 4, 4 plus 10 is equal to 14। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, एडिशन लेटर। फिर से XIX, दो 10 के बीच में एक, ये भी 10, ये भी 10, ये एक। So initially what you need to do, subtract. So 10 minus 1, 10 minus 1, whatever your answer is, plus 10. So 10 minus 1 is 9 plus 10 which is equal to 19। Next और एक देख लेते हैं, MCD, M is equal to 500, नहीं, M is equal to 1000, C is equal to 100 and D is equal to 500। 1000, 100, 500, ठीक है? सो 1000 और 500 के बीच में 100 फंसा हुआ है। सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, 500 minus 100 which is equal to 400, 400 plus 1000 which is equal to 1400। समझ में आया? नेक्स्ट CXIV, अभी इसको कैसे समझे, कौन किसके बीच में फंसा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम राइट साइड से शुरुआत करेंगे, तिकड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे? तिकड़ी बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि 3 होंगे तो ही कोई बीच में होगा ना। हाँ, so as we can see x is equal to 10, b is equal to 5, I is equal to 1। तो 10 और 5 के बीच में 1 फंसा हुआ है, so it will do subtraction first। so 5 minus 1 4, 10 plus 4 14। तो यहाँ पे देखो 100 को मैंने as it is लिखा है, 5 minus 1 4 plus 10 14, तो टोटल कितना हो गया? 100 plus 4 plus 10 which is equal to 114। ठीक है? तो ये 4 रूल थे रोमन न्यूमरल्स के। अगर ये चारों रूल को आप अच्छे से दिमाग में बिठाते हो तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो इन द रोमन। ठीक है? तो ये फोर्थ वाला वीडियो था, सॉरी फोर्थ वाला रूल था। Pause the video and write the rule. I am pausing the video to try some of the Roman numerals. ठीक है? ओके, कुछ रोमन नंबर्स मैं आपके लिए बनाता हूँ और
एट द एंड मैं कुछ होमवर्क दूंगा दैट यू हैव टू डू। ओके, सो व्हाट आई एम trying to do, I am converting 15 numbers into the Roman language, ठीक है, into the Roman numerals। तो 1 के लिए तो हमें पता है I is equal to 1, तो यहाँ पे तो I हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2 के हिसाब से if you repeat a numeral, Roman numeral को repeat करते हो तो वो add हो जाता है। So for 2 we can write it as I। Similarly 3 के लिए you can write I 3 times, I, तो 3 हो गया। नाउ फॉर 4 आप बोलोगे सर I को रिपीट करो 4 बार, नहीं, हिडन रूल था कि हम किसी भी रोमन लेटर को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हम इसको 4 बार I नहीं लिख सकते। तो हमें जाना पड़ेगा रूल नंबर 3 में, वो ये था कि छोटा न्यूमरल अगर बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में लिखा हो तो वो सबट्रैक्ट हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 5, अभी 5 तो हमारे पास है पर हमें चाहिए 4, तो एक सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, तो ये क्या हो गया IB, 4 हो गया। 5 के लिए इट इज रेडीमेड अवेलेबल B, है कि नहीं। 6 के लिए वी नीड टू डू रूल नंबर 2 कि किसी भी बड़े न्यूमरल के राइट साइड में छोटा न्यूमरल लिखोगे तो ऐड हो जाएगा, तो 5 हमारे पास है, हमें 6 चाहिए, एक ऐड करना पड़ेगा, तो VI। 7 के लिए भी सेम, 5 हमारे पास है, 7 के लिए हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 I को राइट साइड पे लिख देंगे 7। 8 के लिए भी we can do it thrice, 3 बार I को रिपीट कर सकते हैं, we do have a convenience 1 2 and 3, ठीक है। 9 के लिए we 4 टाइम I नहीं लिख सकते क्योंकि any Roman letter can be repeat only thrice, सिर्फ 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 9 है, सो 10 minus 1 we can do, 10 हमारा क्या है x। अभी इसमें से 1 सबट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, सो IX। समझ में आया। 10 तो हमारे पास रेडीमेड है x। उसी तरीके से 11 के लिए हम क्या करेंगे, 10 plus 1 that is XI, है कि नहीं। 12 के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, XII, XII। 13 के लिए भी XIII, है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, एक ही लाइन के बीच में 3 डंडियां। ओके, 14 के लिए अभी आप क्या करोगे, 14 के लिए हमारे पास 4 अवेलेबल है, देखो यहाँ पे 4 इज देयर, वो क्या है IB, तो यहाँ पे 10 plus 4 हम कर सकते हैं, तो 10 is equal to X, और एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही IB उठा लेंगे, IB, और यहाँ पे लिख देंगे XIB, तो ये हमारा क्या हो गया, 14 हो गया, है कि नहीं। 15 के लिए हमारे पास रेडी अवेलेबल है 10 and 5, तो क्या लिख देंगे, XB, है कि नहीं। चलो और थोड़ा आगे जाते हैं, 16 के लिए what we are going to do, थोड़ा सा गैस करो, 10 plus 5 plus 1, 10 plus 5 plus, यहाँ पे 6 अवेलेबल है ऑलरेडी, देखो, है कि नहीं, VI, तो आप क्या करो, 10 plus VI कर दो, so it is XVI, है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपका होमवर्क ये है कि आपको 100 तक के रोमन न्यूमरल्स बनाने हैं विदाउट फेल। हाउ मच, 100 तक के, ओके, नॉट मोर देन दैट। आप चाहो तो पूरा लाखों तक जा सकते हो, बट मैं सिर्फ 100 ही दे रहा हूँ। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में करवाते हैं ना, अंटिल 100, तो आपको सेकंड स्टैंडर्ड तक का ही होमवर्क दिया है कि 100 न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स यू हैव टू मेक इट। सेम 4 रूल्स को दिमाग में रखो, सो यू कैन मेक इट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट, और जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद करनी है, वो इसी के बेसिस के ऊपर है। ये अगर आता है तो पूरी एक्सरसाइज आप कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम नए क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।